बीजेपी की सदस्य अपर्णा यादव जो कि सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव जो कि उनके चचिया ससुर लगते हैं, उनका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। और इसके बाद से लगातार मीडिया स्रोतों में यह खबर आ रही है कि अपर्णा यादव फिर से बीजेपी से सपा में वापसी कर लेंगी। और यह सत्य भी है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं बीके वत्स। अभी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि मीडिया स्रोतों में खबर आ रही है कि अपर्णा यादव फिर से सपा में वापसी कर सकती हैं। और अक्सर ऐसा देखने में भी आया है कि जो मीडिया स्रोतों में जो कयास उठते हैं और जो कयास लगाए जाते हैं और जो धुएं उठते दिखाई देते हैं, वह बाद में सत्य भी साबित होते हैं। तो ऐसा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अपर्णा यादव जो कि 2022 में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक विधानसभा इलेक्शन के पहले। और उस इलेक्शन के पहले अपर्णा यादव की मुलाकात कई बार योगी आदित्यनाथ से हुई थी और अलग-अलग प्रोग्रामों में भी मुलाकात होती थी। तब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वह बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीते कुछ समय या सालों में आप देखिए, अपर्णा यादव को चुनाव के समय कुछ महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, लेकिन धीरे-धीरे करके वह चर्चा से और सुर्खियों से गायब हो गई। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि पार्टी में वह जैसा करना चाह रही थीं या जैसा उन्हें दूर से समझ में आ रहा था, पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको अपनी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिखाई दे रही है। और इसी बीच में जो लोकसभा के जो रिजल्ट आए, उसमें सपा की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी भी रही। तो इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि क्या वह अपना आगे का भविष्य सपा में देख रही हैं? क्योंकि मामला पारिवारिक है, मुलाकातें होती हैं, तो इस सिलसिले में पैर छूने का अवसर मिला होगा। लेकिन उनके बात और व्यवहार से भी ऐसा कुछ लग रहा था कि वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है। उसमें बहुत से बाहरी जो नेता आते हैं, जो आके कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता बन के रहते हैं और उनकी पर्सनल बयानबाजी और नेतागिरी नहीं चलती है। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के अनुशासित सिस्टम में कार्य करने में उन्हें मुखर होकर कार्य करने का मौका न मिल रहा हो, ऐसा होता है बीजेपी में। तो इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह सपा में वापसी कर सकती हैं। इसी बीच में आपने एक खबर सुनी होगी कि बीजेपी की तरफ से उन्हें प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसमें आपने देखा होगा कि लगातार सपा बसपा के बीच में महिलाओं के खिलाफ जो खबरें आ रही हैं, उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और वार चल रहा है। इस तरीके की स्थिति में देखते हुए यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने इन्हें प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर सपा को घेरने के लिए और सपा पर हमलावर होने के लिए एक ऐसा मौका तलाशा है, जिसमें कि उसी परिवार की एक बहू को या उसी परिवार के एक सदस्य को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर सपा पे हमलावर करने के लिए, क्योंकि सपा पे यह दाग लगते रहे हैं महिला सुरक्षा और महिला शुचिता को देखते हुए, और यह सामने भी आ रहा है। तो इस समय जो अगले कुछ सीटों पर 10 विधानसभा सीटों पर जो सीटें खाली हुई हैं, उपचुनाव होने हैं, उनमें ऐसा माना जा रहा है कि अपर्णा यादव का पार्टी भरपूर प्रयोग करना चाह रही है। और करहल सीट जिसको अखिलेश यादव ने छोड़ा है, और वहाँ मतलब ऐसा मीडिया स्रोतों में अनुमान है कि वहाँ पर चुनाव प्रचार में अपर्णा यादव को भेजा जाएगा और महिला सुरक्षा को लेकर ही बीजेपी सपा पे हमलावर रहेगी। तो ये जो खबरें आ रही हैं, और इन खबरों के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि अपर्णा यादव सपा से बीजेपी से सपा में जा सकते हैं। इस संबंध में भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ मीडिया कयास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपर्णा यादव पार्टी के अंदर पूरी तरीके से सम्मानित हैं, उन्हें पर्याप्त दायित्व दिया गया है और जिम्मेदारी का दायित्व दिया गया है। वह पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं, पार्टी में रहेंगी। और उन्होंने एक चीज और कही कि कभी अपर्णा यादव से ऐसी अपेक्षा नहीं की गई कि वह राजनीतिक कारणों से अपने परिवार के खिलाफ किसी प्रकार का बयान दें, स्टेटमेंट दें या हमलावर हों, ऐसा कभी अपेक्षा नहीं की गई। और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है जो जाति समरसता में विश्वास रखती है और पार्टी के अंदर सभी के लिए
पूर्ण संभावनाएं हैं, जैसा कार्य किया जाता है वैसा अवसर यहाँ पार्टी में उपलब्ध होता है। तो इन्होंने अपनी सफाई दी है और इस तरीके का कोई खंडन अपर्णा यादव की तरफ से न पक्ष में आया है न विपक्ष में आया है। 2022 के पहले जो विधानसभा के इलेक्शन 2017 में हुए थे, सपा की तरफ से उनको लखनऊ कैंट से टिकट मिला था, उम्मीदवार बनाया गया था, जहां पर वह बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हारी थी और 2017 के बाद 2022 आते-आते उन्होंने सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। कुछ पारिवारिक तनाव और कुछ मतभेद भी चल रहे थे, जो भी एक कारण था, और बीजेपी की परफॉर्मेंस और आकर्षण भी उनको बीजेपी की तरफ ले आया था। लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी जो जो स्थितियां दिख रही हैं, उसमें कुछ जो व्यवहार दिख रहा है अपर्णा यादव का, वह सपा की तरफ जा सकती हैं। जबकि यह पारिवारिक मसला है कि वह वहां किसी प्रोग्राम में गई या चाचा शिवपाल सिंह यादव से आशीर्वाद लिया, और उन्होंने हमेशा कहा था कि वह अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। जब भी इलेक्शन का विषय आया, अपर्णा यादव ने कहा कि वह अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हैं, और इसी बयान के उसमें प्रत्युत्तर में डिम्पल यादव ने भी कहा था कि वह भी अपर्णा यादव का सम्मान करती हैं। तो यह कुछ विषय है जो अभी जो उठापटक उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव को देखकर चल रही है, और यहाँ पर बीजेपी के जो भाजपा और सपा के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप है, वह पर्सनल लेवल पर भी दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सपा के बारे में कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जैसा योगी आदित्यनाथ के विषय में जो अभी कुछ राजनीति में दिखाई दे रहा है, पर्सनल दिखाई दे रहा है। तो यह कुछ अपडेट थी जो अपर्णा यादव से संबंधित है और उन कयासों से संबंधित है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वह बीजेपी छोड़ के सपा में जा सकती हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस विषय में आपकी क्या राय है यह भी बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।